इसी के साथ आगाज़ हुआ चाहता है आज रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी की रमज़ान ट्रांसमिशन महफिल रमज़ान का, जो आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम। नाज़रीन किराम, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़, इस ट्रांसमिशन का आगाज़, इस महफिल का आगाज़ करते हैं एक वाक़े से। ये वाक़या मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ आज आपसे शेयर करूँ, और इसी से एक मैसेज है जो आपके नज़र होगा। नाज़रीन किराम, एक शख्स, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चमचमाती गाड़ियों का बहुत शौक़ होता है, और आप जानते हैं कि जिन लोगों को गाड़ियों का शौक़ है वो अपनी गाड़ियों से, अपने घर वालों से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। ऐसे ही एक साहब अपनी नई गाड़ी को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, उसको चमकाने की कोशिश में है कि उसका छोटा बच्चा 4 साल का भागते हुए उसके पास आता है और एक पत्थर उठाकर गाड़ी पर कुछ स्क्रैचेस मारना शुरू हो जाता है। वालिद ने ये देखा और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया। वो बच्चा 4 साल का, आप जानते हैं कि 2 थप्पड़ भी ऐसे बच्चों को पड़ जाएं तो वो उनकी क्या हालत हो जाती है। और जब इतना जुल्म किया बाप ने तो वो बच्चा वहीं बेहोश हो गया। बहरहाल उसे अस्पताल लेकर जाया गया और जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने रियलाइज़ किया कि उसने एक गाड़ी के पीछे अपनी औलाद को, अपने इकलौते बेटे को इस कदर जुल्म का निशाना बनाया। वो गया कि वो स्क्रैचेस साफ़ करे गाड़ी से, और जब वो करीब गया तो उसने देखा कि उस बच्चे ने अपनी टूटी फूटी जो राइटिंग होती है उससे स्क्रैचेस नहीं मारे थे, बल्कि गाड़ी पर लिखा था आई लव यू बाबा। जब उसने ये देखा तो आंखों में आंसू भी आए, तकलीफ भी हुई, और जो पहले सिर्फ मारने की शर्मिंदगी थी अब वो दुगनी हो गई। नाज़रीन किराम, आपको पता है इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आते हैं? इस तरह के वाक़यात इसलिए पेश आते हैं कि हम चीज़ों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये चीज़ें साथ नहीं देती। हम जानते हैं कि रिश्ते ताकतवर होते हैं, बुरे वक्त में रिश्ते काम आते हैं। हम इन्हीं रिश्तों के कांधों पर सवार होकर अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी हम एक जीते जागते इंसान के बजाय बेजान चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। ये सोच आरज़ी तौर पर तो शायद हमें फ़ायदा पहुंचा दे, लेकिन इसका मंतकी अंजाम बिलाखिर ये निकलता है कि हम तन्हा रह जाते हैं, कोई नहीं होता। हमारे रवैयों की शिद्दत और लहजों की कड़वाहट भी रिश्तों में तोड़ फोड़ और दूरी का बाइस बन रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रवैये मार देते हैं, ये लहजे मार देते हैं, वही जो जान से प्यारे हैं रिश्ते मार देते हैं। हज़ारों वार दुनिया के सहे जाते हैं हंस हंस के, हज़ारों वार दुनिया के सहे जाते हैं हंस हंस के, मगर अपनों के ताने और शिकवे मार जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन किराम, लोग डोमिनेंस अप्रोच पर यकीन रखते हैं और इसी वजह से तन्हा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सख्त गिर शौहर या बाप, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो इसी जंगलीपन पर खुश है कि देखो मैंने सबको कितने रोब में रखा हुआ है, मैं घर में दाखिल होता हूँ सब पर कैसा सन्नाटा तारी हो जाता है। अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इससे खुशी मिलती है तो इससे बड़ी बदनसीबी आपकी कोई नहीं हो सकती। होना तो ये चाहिए कि आपकी मौजूदगी से घर वाले ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस करें। आप अपने घर जाएं तो बीवी को खुशी हो, ये ना हो कि लो भाई अब ये आ गया है टेंशन देगा। आपको देखकर बच्चे सहम जाएं कि कमरों में घुस जाएं कि अब हमने वालिद साहब के पास बैठकर कोई बात की तो हमें पिटाई ना पड़ जाए, डांट ना पड़ जाए, वो कहें सो जाओ खामोशी से वरना ही हमें मारेंगे। इस तरह सब आपके रोब में तो आ जाएंगे, लेकिन कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, कोई आपकी दिल से इज्जत नहीं करेगा। और जब कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा तो बिलाखिर आप तन्हा और अकेले रह जाएंगे। और इससे बड़ा अकेलापन और कोई नहीं है कि आप रोबदार शख्सियत बनने के चक्कर में जो इमोशनली कनेक्टेड होता है वो आप किसी से ना रहें। हालांकि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां ने मोमिन की एक खूबी ये भी बताई है कि ईमान वाला वो होता है, ईमान वाला जो लोगों के दरमियान में रहता है, लोग उसको जानते हैं, वो लोगों को जानता है, वो लोगों से बात करता है, लोग उससे बात करते हैं, वो लोगों का ख्याल रखता है, लोगों के साथ खैरखाही करता है, लोगों के साथ कनेक्टेड रहता है और वक्त पड़ने पर उन्हें हेल्प आउट भी करता है।
अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का ये महीना है, इस बाबरकत महीने ने हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहने का एक और ज़बरदस्त मौका फ़राहम किया है। दस्तरखानों पर, मस्जिदों में होने वाले इस मेल जोल को रिश्तों और ताल्लुकात की बहाली का मौका समझें। कोशिश करें, अगर कोई आपसे नाराज़ है, कोई आपके रोब और दबदबे की वजह से आपसे सही बात नहीं करता, तो आप उस आइस को ब्रेक करें, आप उनकी तरफ जाएं, मुस्कुराएं, बात करें और वो जो एक टेंशन की माहौल और फ़िज़ा घर में बनी होती है, आप उसको ख़त्म करें। कुछ ससुर होते हैं, कुछ वालिद होते हैं, कुछ बीवियां ऐसी होती हैं कि वो इतने रोब और दबदबे में रखती हैं कि मियाँ कुछ नहीं कर पाता, मियाँ अपने इमोशंस का एहसास उससे सही जो मतलब किस तरह से वो एक्सप्रेस करे अपने इमोशंस को, वो नहीं कर पाते। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो इसको थोड़ा सा बेहतर करें। और जहाँ इमोशंस की बात आती है तो इमोशंस का सबसे अच्छा स्क्रीन पर जो हमें नज़ारा देखने को मिलता है वो दानिश तैमूर साहब, एक बहुत बड़े एक्टर, हमारी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मसीह भाई, कैसे हैं आप? थोड़ी सी कोशिश करें सोशल इश्यूज को टच करें ताकि ये जो घरेलू मामलात है दानिश जी, मैं सुन रहा था जो आपने एक वाकया बताया, मैं सोच रहा था ये बात कि इसमें क्या चीज़ है जो मिसिंग है। मुझे ऐसा लगा कि वो जो वालिद साहब थे जिन्होंने बच्चे की पिटाई की थी, सबसे पहले उन्हें क्या हुआ होगा, पहले उन्हें गुस्सा आया होगा उस बच्चे के ऊपर। तो जो मेन कल्प्रिट है ना वो ये गुस्सा है। अगर आपको गुस्सा काबू करना आ जाए ना तो आप यकीनी तौर पे एक ताकतवर इंसान बन जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जितने भी इस वक्त वालिदैन हैं वो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि आपको बाकायदा गुस्सा आ रहा होता है, ये क्यों कर दिया, हमने तो कभी सिखाया नहीं है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना उसके लेवल पर जाके सोच लिया करें कि अगर मैं इसी उम्र का होता तो क्या मुझसे ये गलती हो सकती थी। सही है, हमें अब एक्सपीरियंस मिल गया, हम दुनिया में उठे बैठे, हमें समझ में आ गई चीज़ें, लेकिन उस बच्चे के लेवल पे जाके अगर वो गलती कर रहा है क्योंकि वो बच्चा है और क्योंकि वो अभी आगे सीखेगा, तो उसको मारने से बेहतर है कि समझाइए। वो जितना जल्दी समझ जाएगा ना आपकी बात को, मार के ना बच्चा डर जाता है, उसकी पर्सनालिटी जो है ना वो उस तरह ग्रो नहीं कर पाती, वो डरा सहमा रहेगा। इसलिए उसको जो भी बात बतानी है वो प्यार से। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इतना लाड प्यार करें कि बच्चा बिगड़ ही जाए, आपका रोब होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो मार है ना ये बहुत ही कम होनी चाहिए बच्चों के मामले में। आपको क्या लगता है? दानिश, ये बच्चों के एक्सप्लोर करने की एज होती है ना, अगर उसने स्क्रैचेस भी डाले तो ही वांटेड टू राइट। बच्चा कहलाई इसलिए रहे कि वो आर्टिस्ट बन जाएगा, उसने स्क्रैचेस नहीं मारे, उसने शऊर नहीं से कुछ लिखा। इसी तरह मैं अक्सर देखती हूँ ये लोग कहते हैं जी वो बालकनी से बच्चे ने फोन नीचे फेंक दिया। तो ये सारी चीजें बच्चों के एक्सप्लोर करने की चीजें हैं। वो देखना चाहता है किस हाइट से नीचे चीज जाएगी, गिरेगी तो टूटेगी या नहीं टूटेगी। जैसे मैं एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट है, उनकी एक बात सुन रही थी। उन्होंने कहा कि अगर आपका बच्चा आपसे कहता है कि उसको आपके साथ कुकिंग करनी है, तो आप उसको एक हाथ में अंडा एग पकड़ा दें और उसको बोलें कुकिंग करें। किसी भी तरह की बात। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चे ने एग तोड़ा, वो नीचे गिर गया और मेसी हो गया, उसको करने दें। ये जो मेस होगा उसी से वो सीखेगा। उसको आप फॉर द टाइम बिंग मेस होता है तो आपको गुस्सा जरूर आता है, यार ये क्यों कर दिया, अब क्या होगा, कोई बात नहीं, वो साफ हो जाता है। इनफैक्ट यू टेल देम कि अब आप टच करो, टेक्सचर फील करो। तो हर चीज को आप दो तरीकों से देख सकते हैं। लेट देम एक्सप्लोर, जो करना चाहें उनको करने दिया जाए। दूसरी बात आपने अखलाकियात की थी तो मुझे एक बात याद आ गई। मैं किसी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, उनकी बात कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि इंसान की पर्सनालिटी जो होती है ना उसमें ढेर सारे जीरो हैं। वो कितना भी अच्छा हो जाए वो जीरो हैं। उसमें नंबर 1 2 3 4 5 10 तक जो नंबर्स हैं वो उस वक्त लगते हैं जीरो से पहले अगर उसका इखलाक अच्छा होता है। अगर किसी का इखलाक अच्छा है ना तो वो हर एक पर्सनालिटी को ओवरशैडो कर सकता है। तो इसलिए इतनी अच्छी बात है कि आप जिससे भी मिलें वो बहुत अच्छे इखलाक से मिलें। और ये अच्छा इखलाक होना जो है ये जितने भी हमारे पैगंबर रहे हैं उन सब की सुन्नत भी है। बिल्कुल, सब के सब जो थे वो इखलाक में बहुत ही और इखलाक ही है जो आपको जीरो से हीरो बना देता है। तो ब्रेक लेते हैं जनाब। ब्रेक महफिल रमज़ान की आज की पहली ब्रेक से जब वापस आएंगे महफिल हमदो सना इंशाल्लाह इमरान शेख खतारी भाई, असद अयूब और कारी हसीब तो यहाँ पर मौजूद ही हैं। महफिल हमदो सना खूबसूरत सी महफिल से जाएंगे। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।